पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग कर दी गई है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भंग कर दी है नेशनल असेंबली। देर रात ये असेंबली भंग हुई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की थी इसकी सिफारिश। पाकिस्तानी संसद का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म होने वाला था, तो 3 दिन पहले ही संसद का कार्यकाल खत्म हो गया और संसद का कार्यकाल पूरा हो जाता तो 60 दिन में कराना पड़ता चुनाव। अब सरकार के पास 90 दिन के चुनाव कराने का वक्त होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, सबसे पहले तो 90 दिन का जो मसला है, क्या आपको लगता है कि 90 दिन में चुनाव होगा, या जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि 38 साल के पॉलिटिकल करियर में उनका जो 16 महीने का जो कार्यकाल था वो सबसे डिफिकल्ट था, मतलब सियासी उठापटक अभी जारी है वहां? जी बिल्कुल, सियासी उठापटक भी जारी है और पाकिस्तान एक बहुत ही आर्थिक बदहाली के दौर से भी गुजर रहा है और इस मुतल्लिक जो पिछले 16 महीने का जो उनका कार्यकाल था वो वाकई में कठिन था। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि क्या ये 90 दिन में चुनाव संभव हो पाएगा, देखिए मौजूदा सरकार की पूरी ये कोशिश है कि चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा टाला जाए। उसके पीछे कई मकसद हैं। एक तो मकसद ये है कि इमरान खान, जो कि पिछले साल अप्रैल में जब उनकी सत्ता गई तब से लगातार वो अर्ली इलेक्शन की मांग करते रहे हैं, चुनाव जो है वो समय पूर्व हो इसकी मांग करते रहे और इसकी वजह से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो अपनी जो प्रांतीय असेंबली थी उसको भी भंग कर दी। लेकिन चुनाव जो है समय से पहले तो क्या समय पर होता भी नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रीय असेंबली को जरूर भंग कर दिया गया है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और अब जो है 90 दिन के भीतर कार्यवाहक जो सरकार होगी उसको चुनाव कराकर जो अगली सत्ता है, अगली सरकार जो चुन कर आएगी उसको सत्ता हस्तांतरण करना होगा। लेकिन अभी भी एक पेंच इसमें यह है कि जो वहां पर नई जनगणना हुई है 2023 की, उसको अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद ये वहां पर एक जो संवैधानिक बाध्यता बना दी गई है कि नई जनगणना के हिसाब से जो परिसीमन होगा सीटों का, जो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही चुनाव कराए जा सकते हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 महीने लगेंगे, 4 से 6 महीने लग सकते हैं। तो जो अभी 90 दिन का मोहलत मिला है, जो 9 नवंबर तक चुनाव कराए जाने की मोहलत मिली है, उससे भी ज्यादा डिले हो सकता है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले साल फरवरी मार्च में जाकर पाकिस्तान में चुनाव हो। तो पूरी कोशिश मौजूदा सरकार की यह है कि चुनाव को ज्यादा से ज्यादा डिले करें और दर्शकों को पता है कि किस तरीके से इमरान खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जेल में जा चुके हैं। 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। पीटीआई जो कि उनकी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बहुत सारे जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, कई तो राजनीति छोड़ने की बात कर चुके हैं और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है और कोशिश यही है पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता और वहां जो पर्दे के पीछे से सेना काम करती है उसकी, कि पीटीआई को किसी तरह जो खत्म है वो किया जाए और उसके बाद चुनाव कराया जाए। लेकिन देखना है कि क्या ऊंची अदालत से क्या इमरान खान को राहत मिलती है और किस तरह से वो चुनाव अपनी पार्टी को लेकर चुनाव में आते हैं और क्या कुछ होता है, ये भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल नेशनल असेंबली भंग कर दी गई इसी मंशा के साथ कि 60 की बजाय 90 दिनों की मोहलत मिल जाए नए चुनाव के लिए। विमल, बिल्कुल। तो उमा, पाकिस्तान इमरान खान के लिए आपको लगता है एक ही गुंजाइश है, कोर्ट का रास्ता, वरना उनके लिए आगे की राह और मुश्किल है? जी बिल्कुल, कोर्ट का रास्ता है लेकिन वो भी रास्ता बहुत ही दुरूह है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी एक लौटा चुकी है और दूसरी बात है कि हाई कोर्ट जो है वो इस अर्जी को खारिज कर चुका है कि जो लोअर कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले को दूसरी अदालत में शिफ्ट किया जाए। तो आगे की राह उनकी बड़ी मुश्किल है। उनको जिस अटक जेल में रखा गया है, लगातार वहां से वो शिकायत कर रहे हैं कि वहां पे उनको काफी तकलीफ हो रही है। C कैटेगरी का ये जेल है, तो सियासी तौर पर उनको खत्म करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के जानकार हैं वो कहते हैं। लेकिन देखने की बात है कि क्या जो जनता उसके इमरान खान के पीछे खड़ी नजर आती थी, क्या वो लंबे वक्त तक खड़ी नजर आ सकती है, क्योंकि जो 9 मई को जो हिंसा हुई थी उसके बाद जिस तरह के मामले दर्ज किए गए, बहुत सारे जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अब वहां पे एहतजाज यानी कि प्रदर्शन में आना छोड़ दिया है। तो देखना है कि किस तरह से अपनी वो राह आगे बना पाते हैं। और इस बीच एक और भी जानकारी है कि वहां पे नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम पे चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। कई सारे नाम वहां पे हवा में हैं। जो पूर्व वित्त मंत्री हैं इम्तियाज शेख, उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है और उसके अलावा मौजूदा जो वित्त मंत्री हैं इशाक डार, उनका भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन एक नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो है जिलानी का, जो कि एक डिप्लोमेट रहे हैं और देखना है कि क्या उनको ये सत्ता सौंपी जाती है, क्योंकि जो भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेगा वो या उनके परिजन जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में एक नॉन पॉलिटिकल फिगर भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो सकता है।
तो नजर इस बात पर भी टिकी हुई है।